अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं स्मार्टिक स्किल्स यूट्यूब चैनल। हज 2027 की प्री रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपका हज का इरादा है 2027 में करने का तो आपने जो है अपनी प्री रजिस्ट्रेशन लाजमी करनी है, वरना आप जो है वो 2027 में हज के लिए नहीं जा सकेंगे। अच्छा, रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस नहीं है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान के किसी बैंक में भी जाके कर सकते हैं। तो ऑनलाइन का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने करना क्या है कि अपने मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर किसी ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ सर्च बॉक्स के अंदर लिखना है हज 2027 रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे लिखेंगे तो पहले नंबर हज 2027 रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसको ओपन करना है। अच्छा, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो ये रजिस्ट्रेशन फिर भी आपने करनी है, और अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं फिर भी ये रजिस्ट्रेशन आपने लाजमी ही करनी है। ठीक है, तो वेबसाइट जब ओपन होगी तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक बैनर है, बहुत ज़रूरी है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आपने इसको भी लाजमी पढ़ लेना है। पहले नंबर स्टेप में लिखा हुआ है, अच्छा, हज रजिस्ट्रेशन का आगाज़। पहले नंबर पर लिखा है कि 22 जून 2026 को जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, जो भी हम करे लेंगे। उसके अलावा इन्होंने बताया कि हज की जो दरख्वास्त है वो आप ऑनलाइन दे सकते हैं, और जो हज की एप्लीकेशन है वो उन्होंने वेबसाइट बताई है www.haj.mora.gov.pk। जिस वक्त हमने वेबसाइट ओपन की इसी वेबसाइट की बात करें। ठीक है, आपने इसी के ऊपर आके रजिस्ट्रेशन करनी है। तीसरे नंबर पॉइंट है कि बराए करम सिर्फ फैमिली पर मुश्तमिल ग्रुप्स बनाएं। मतलब अगर आप का 5-6 बंदों का ग्रुप है तो आप एक साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन फैमिली मेम्बर हों। ठीक है, उसके अलावा जो चौथा स्टेप है उसमें लिखा है कि रजिस्ट्रेशन के मरहले पर पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब अगर अभी आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन जब आप बुकिंग करेंगे ना तब आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 16 नवंबर 2027 तक हो, मतलब उसके बाद आपका जो है वो पासपोर्ट एक्सपायर हो, तभी जो है वो आपका पासपोर्ट वैलिड होगा, नहीं तो आपको नया पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा, याद रखें सिर्फ रजिस्टर अफराद को ही हज 2027 तक हज 2027 की बुकिंग करवाने की इजाज़त होगी। मतलब अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी जो है वो आप बुकिंग कर पाएंगे, अदरवाइज़ फिर आप जो है वो बुकिंग नहीं कर सकते। रजिस्टर अफराद को सरकारी या प्राइवेट हज स्कीम में शमूलियत का इख्तियार होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ये रजिस्ट्रेशन सब के लिए। ठीक है, अगर आपने गवर्नमेंट का हज पैकेज लेना है या प्राइवेट, तो दोनों ने जो है वो ये रजिस्ट्रेशन लाजमी करनी है। अच्छा, इस मरहले पर यही तरीका बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, मतलब ओवरसी जो पाकिस्तानी हैं, वो भी ये रजिस्ट्रेशन लाजमी करेंगे। ठीक है, हज 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस नहीं है। अभी जो हम रजिस्ट्रेशन करने लगे हैं इसकी कोई फ़ीस नहीं है। ठीक है, अच्छा, हज पैकेज 2027 के अखराजात और दीगर शराइत व ज़वाबित हज पॉलिसी 2027 के मुताबिक जारी की जाएंगी। मतलब अभी जो पॉलिसी है या जो ख़र्चा है वो कितना आएगा वो सब जो है वो बाद में बताया जाएगा। ठीक है, फिर सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। हज बुकिंग के लिए पहले पाएँ की बुनियाद पर जो है वो तादाद मुकम्मल की जाएगी। ठीक है, मतलब अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपका नाम आ जाएगा, अगर आप लेट हो जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी और आपका नाम जो है वो नहीं आएगा। मज़ीद मालूमात के लिए जो है इन्होंने बोला कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अकाउंट है, उस पर आप विजिट कर सकते हैं, कुछ नंबर दिए हैं, इन पर आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। खैर, ये पोस्टर आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा, आपने लाजमी इसको खुद भी पढ़ लेना है। अच्छा, यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पर आप जैसे फॉर रजिस्टर ऑनलाइन क्लिक हेयर हज मैनेजमेंट सिस्टम, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, हज मैनेजमेंट सिस्टम पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बहुत सिंपल और आसान तरीके से बना सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं साइन अप का ऑप्शन, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर फुल नेम लिखना है। ठीक है, और अपना जो ID कार्ड पर है, उसके अलावा शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, उसके बाद पासवर्ड लिखना है, कंफर्म पासवर्ड लिखना है। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे व्हाट इज़ 5 + 5 जैसे 10, इस तरह कोई क्वेश्चन होगा उसका आंसर देना और साइन अप पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी डिटेल फिल कर लेता हूँ। डिटेल फिल करने के बाद आपने साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके नंबर पर या ईमेल एड्रेस पर एक OTP आएगी, वो देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं OTP लिख लेता हूँ। उसके बाद ये वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप माई एप्लीकेशन का ऑप्शन है जिसमें आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल शो होती है और आप एडिट वगैरह यहाँ पर करवा दें। प्रोफाइल के अंदर आपकी पर्सनल डिटेल होती है और अभी हमने एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो उसके लिए आपने न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने ध्यान से अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अच्छा, गलती हो भी जाए तो कोई इशू नहीं है, आप इसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं माई एप्लीकेशन में जाके। ठीक है, तो पहले नंबर पर जो है इन्होंने पूछा कि रवानगी का मकाम मुंतखब करें।
मतलब आप किस शहर से जो है वो हज के लिए रवाना होना चाहते हैं। तो आपने नज़दीक तरीन जो आपका एयरपोर्ट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है वो इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपने अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पैकेज टाइप, आप लॉन्ग पैकेज लेना चाहते हैं, शॉर्ट पैकेज लेना चाहते हैं, मतलब आप ज़्यादा दिन गुजारना चाहते हैं या कम, तो उस हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लेना है। हम लॉन्ग पैकेज लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट ग्रुप साइज़, आप एक जाना चाह रहे हैं, 2 बंदे जाना चाह रहे हैं, या जितने भी जाना चाह रहे हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना। मैक्सिमम आप 6 बंदों का ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल मैं एक ही हूँ तो मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो हज स्कीम का ऑप्शन है, सेलेक्ट प्रेफर हज स्कीम, आपने इस पर क्लिक करना है। आप गवर्नमेंट हज करना चाह रहे हैं या प्राइवेट। ठीक है, तो हम गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि आप किस साल में हज के लिए जाने का इरादा रखते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2027 नहीं, 2028, 29, 30 जिस साल में भी जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है वो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने 2027 की रजिस्ट्रेशन कर लिया, आप 2027 में नहीं जा पाए तो आप 2028 की फिर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आप फ़िका सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आप शिया हैं सुन्नी हैं वो आपने अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ये आपने यहाँ पर फिल कर लेनी है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपकी है वो फिल करनी है। ठीक है, आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आपने CNC नंबर लिखना है, अगर आप बच्चे हैं तो बेफाम बच्चों का लिख रहे हैं। ठीक है, बेफाम नंबर वो भी शनाख्ती कार्ड नंबर ही होता है, खैर वो यहाँ पर आपने लिखना है। सर नेम एज़ पर पासपोर्ट, ठीक है, वो लिखना है। और गिवन नेम जो है एज पर पासपोर्ट वो लिखना है। फादर नेम लिखना है, या अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर में सेलेक्ट करना है, आपकी कितनी उम्र है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली खींचेगी, नहीं तो लिख लेनी है। उसके बाद जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, सिंगल है मैरिड है, जो भी है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन अपनी सेलेक्ट करनी है कि प्राइमरी आपकी है, मिडल है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, बैचलर है, मास्टर है, जो भी है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है और रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है। ये जितनी भी डिटेल है ना ये आपने अपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर और जो पासपोर्ट में वो इन्फॉर्मेशन लिखनी है, गलत जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं फिल करनी। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रोवेंस कौन सा है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे मैं KPK सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब KPK में आपका सूबा कौन सा है यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर जो है वो तहसील कौन सी है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। मैंने जनरली एक सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो 2 चीज़ें हैं, उसमें शनाख्ती कार्ड है उसकी फ्रंट फ़ोटो और बैक फ़ोटो, और एक आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ठीक है, और जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो लिखा हुआ है रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और प्लेन वाइट बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड जो है उसका वाइट होना चाहिए। ठीक है, उसमें 70 से 80% जो है वो आपका फेस शो हो, आपने NK ना पहनी हो, उसके अलावा जो है वो टोपी ना हो, मास्क वगैरह आपने नहीं पहनना। ठीक है, और वो फ़ोटो यहाँ पर आपने अपलोड करनी है, उसका जो साइज़ है वो 2 MB से कम होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपका पासपोर्ट बना है तो यहाँ पर आप अपने पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ठीक है, अगर आप देना चाहें तो दे दें, अगर नहीं देना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आपने इसको ऑन करना है। अगर आप पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने जो है वो पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू पासपोर्ट का, डेट ऑफ एक्सपायरी, पासपोर्ट टाइप कौन सा है, ऑर्डिनरी है, डिप्लोमेटिक है, ऑफिशियल है। नॉर्मल जो हमारे लोग हैं वो ऑर्डिनरी उनका पासपोर्ट होता है। ठीक है, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपलोड पासपोर्ट बायो पेज। ठीक है, जो बायो पेज है जिस पर आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उसका पिक्चर आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। अगर पासपोर्ट नहीं बना तो इसको फिलहाल बंद भी कर सकते हैं, या नहीं देना चाहते तो इसको ना भी दें। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। जब बुकिंग करेंगे ना तब आपने जो है वो पासपोर्ट आपके पास उस टाइम होना चाहिए। उसके बाद आपने सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करना है तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। अच्छा, अगर आप 2, 3, 4 बंदों का ग्रुप है और आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करें तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास फिर दोबारा अगले बंदे की सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। ठीक है, जिस तरह आपने अपनी फिल की है ना इस तरह अगले बंदे की फिल करनी है। फिर अगर 3 बंदे हैं तो तीसरे बंदे की, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने इस तरह फिल करनी है। और उसके बाद जो ग्रुप लीडर है वो भी आपको पता चलेगा, जो फिल करेंगे जिसके अकाउंट सुबह होगा वो ग्रुप लीडर होगा। माई एप्लीकेशन में यहाँ पर वो आपकी डिटेल शो होती है। ठीक है, तो इस तरह आप जो है वो हज एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, जो उसकी प्री रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है नीचे मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको बात की समझ लग गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है।